कैप्टन मार्वल एमसीयू की एक स्ट्रॉन्ग फीमेल सुपर हीरो है और अब डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में अमेरिका चावेज को भी इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है, जो कि एमसीयू की एक और स्ट्रॉन्ग फीमेल सुपर हीरो है। और आज हम बात करने वाले हैं इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है और अगर दोनों के बीच फाइट होती है तो उस फाइट का विनर कौन होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ हम इन दोनों की पावर्स को कंपेयर करके उन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है और उस फाइट का विनर कौन हो सकता है इस बारे में बात करेंगे। तो स्वागत है आपका सुपर बीएनपी चैनल के एक और सुपर हीरो शोडाउन में। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अमेरिका चावेज के पास फ्लाइट पावर्स है, जिससे कि वो हवा में उड़ सकती हैं। सुपर ह्यूमन स्पीड की मदद से वह सुपर स्पीड से रन और मूव कर सकती हैं। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के कारण उसके पास इनक्रेडिबल पावर्स है। वह मेटल से बने हुए डोर को आसानी से तोड़ सकती हैं। लोकी के साथ हुई फाइट में उसने लोकी को भी अच्छी टक्कर दी थी। वह अपनी इंटरनल पावर्स को अपने पैरों में फोकस कर सकती हैं, जिससे कि वो एक सिंगल स्टेप के साथ ही पावरफुल शॉकवेव क्रिएट कर सकती हैं। सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी से वह बुलेट प्रूफ है। वैक्यूम ऑफ स्पेस में भी सर्वाइव कर सकती हैं। लोकी के अनुसार वो एक इंडिस्ट्रक्टेबल सुपर वुमन है, जो कि वॉर टैंक को मून तक फेंक सकती हैं। वह रियलिटी के बीच स्टार पोर्टल क्रिएट कर सकती हैं, जिससे कि रियलिटी और मल्टीवर्स के अक्रॉस वो ट्रैवल कर सकती हैं। वो इंटरडाइमेंशनल ट्रैवल भी कर सकती हैं। अपनी पावर्स को फोकस करके टाइम ट्रैवल भी कर सकती हैं। वो छोटे साइज के स्टार ब्लास्ट कर सकती है अपने ओपोनेंट को हराने के लिए। एक्सट्रीम कंडीशन में वो लार्ज साइज के स्टार ब्लास्ट कर सकती हैं, जिससे कि प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो कैप्टन मार्वल को भी इंजर्ड कर सकती हैं। लाइट्स के स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्व करके वो लाइट की स्पीड को मैच करके ट्रैवल कर सकती हैं। वो टेलीपोर्टेशन की पावर का इस्तेमाल करके टेलीपोर्ट भी हो सकती है। कैप्टन मार्वल के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जिससे कि वह मिनिमम 92 टन तक का वेट कैरी कर सकती हैं और अपने बाइनरी फॉर्म में वह एक पावरफुल स्टार तक को कैरी कर सकती है। तो यह बस इसकी पावर्स का एक छोटा सा हिस्सा है। कैप्टन मार्वल लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकती हैं। वो हवा में उड़ सकती हैं। उसकी फ्लाइट पावर की कोई लिमिटेशन नहीं है। वो अर्थ और आउटर स्पेस में भी उड़ सकती हैं और वहां पर भी अपनी फ्लाइट पावर्स यूज कर सकती हैं। वह किसी भी टॉक्सिक, पॉइजन और डिजीज से इम्यून है। सुपर ह्यूमन स्टेमिना की वजह से बिना वीकनेस के वह मल्टी यूनिवर्स ट्रैवल कर सकती हैं। लॉन्ग टाइम तक फाइट कर सकती हैं। अपने स्टेमिना और स्ट्रेंथ की मदद से वह हैवी ऑब्जेक्ट्स को मूव और डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस की एबिलिटीज हैं, जिससे कि यूनिवर्स में कहीं पर भी हुए चेंजेस को वो फील कर सकती हैं। लेकिन मूवीज में हमें अब तक इन पावर्स के बारे में नहीं दिखाया गया है। वो किसी भी तरह की एनर्जी को एब्जर्व करके उसे अपने हिसाब से ओपोनेंट के अगेंस्ट पावरफुल अटैक की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। स्टार्स की पावर्स को भी एब्जॉर्व कर सकती हैं। फोटोन ब्लास्ट कर सकती हैं, जो सीधे उसकी इंटरनल एनर्जी से क्रिएट होता है। कैप्टन मार्वल की मोस्ट पावरफुल फॉर्म है बाइनरी फॉर्म, जिसमें वह किसी भी तरह के रेडिएशन और ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकती हैं। एनर्जी को एब्जर्व करके अपने फोटोन ब्लास्ट को मॉलिक्यूल लेवल तक मैनिपुलेट भी कर सकती हैं। दोनों के पावर्स की बात हो चुकी है, तो अब हम इनकी पावर्स का कंपैरिजन करके पॉइंट्स के बेसिस पर जानेंगे कि दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है और इस फाइट का विनर कौन हो सकता है। स्ट्रेंथ की बात करें तो दोनों के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जिससे कि उन्हें काफी ज्यादा पावर्स मिलती है। अमेरिका चावेज मेटल डोर को आसानी से तोड़ सकती हैं। एनर्जी को फोकस करके शॉकवेव क्रिएट कर सकती हैं। तो वही कैप्टन मार्वल ने थैनोस से फाइट की है, वो भी तब जब थैनोस के पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट था। वह स्कल्स की पूरी शिप को मूव कर चुकी है। उसने थैनोस की शिप को भी डिस्ट्रॉय किया हुआ है। अपने बाइनरी फॉर्म में उसकी पावर्स और स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ में एक पॉइंट कैप्टन मार्वल को मिलेगा, क्योंकि कैप्टन मार्वल अमेरिका चावेज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फ्लाइट एंड स्पीड की बात करें तो अमेरिका चावेज सुपर ह्यूमन स्पीड से मूव और रन कर सकती हैं। हवा में उड़ सकती हैं। स्पेक्ट्रम्स को एब्जॉर्व करने के बाद वह लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकती हैं। तो वही कैप्टन मार्वल लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है बिना किसी स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्व किए। प्लैनेट्स के बीच के डिस्टेंस को जल्दी कवर कर सकती हैं। कैप्टन मार्वल के फ्लाइट्स की कोई लिमिटेशन नहीं है। वह अर्थ और आउटर स्पेस में भी उड़ सकती हैं। तो यहाँ पर फ्लाइट एंड स्पीड का एक पॉइंट कैप्टन मार्वल को मिलता है। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो अमेरिका चावेज बुलेट प्रूफ है और वो वैक्यूम ऑफ स्पेस में भी सर्वाइव कर सकती हैं। तो वही कैप्टन मार्वल भी काफी ज्यादा पावरफुल हैं और वो भी आउटर स्पेस में सर्वाइव कर सकती हैं। वह भी नॉर्मल वेपन्स और बुलेट प्रूफ हैं। तो यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी के लिए दोनों को एक एक पॉइंट मिलता है। फाइट पावर्स की बात करें तो दोनों कैरेक्टर्स अपनी सुपर पावर्स और सुपर स्ट्रेंथ के कारण अच्छी फाइट कर सकते हैं। जहां अमेरिका चावेज फाइट में शॉकवेव, लार्ज साइज स्टार ब्लास्ट और टेलीपोर्टेशन जैसी पावर्स का इस्तेमाल करती हैं, तो वही कैप्टन मार्वल फोटोन ब्लास्ट, सुपर पंचेज, एनर्जी प्रोजेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन और अपने बाइनरी फॉर्म का यूज करती हैं। और दोनों कैरेक्टर की फाइटिंग स्किल्स काफी अच्छी हैं। तो यहाँ पर दोनों को एक एक पॉइंट मिलते हैं।
ट्रैवल पावर्स की बात करें तो कैप्टन मार्वल अपनी लाइट की स्पीड से ट्रैवल करके मल्टी यूनिवर्स ट्रैवल कर सकती हैं और लॉन्ग डिस्टेंस को कम टाइम में कवर करती हैं। तो वही अमेरिका चावेज रियलिटी और मल्टीवर्स के अक्रॉस ट्रैवल कर सकती हैं अपने स्टार पोर्टल क्रिएशन की मदद से, और वो इंटरडायमेंशनल ट्रैवल भी कर सकती हैं, टेलीपोर्ट भी हो सकती हैं। यहाँ पर ट्रैवलिंग पावर अमेरिका चावेज की ज़्यादा है क्योंकि वो कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो सकती हैं और साथ ही वो मल्टीवर्स और रियलिटी के अक्रॉस भी ट्रैवल कर सकती हैं। तो यहाँ पर ट्रैवलिंग पावर्स के लिए 1 पॉइंट मिलता है अमेरिका चावेज को। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ, फ्लाइट एंड स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, फाइट पावर्स और ट्रैवल पावर्स के कंपैरिजन के बाद अमेरिका चावेज को मिलते हैं 3 आउट ऑफ 5 पॉइंट्स, तो वही कैप्टन मार्वल को मिलते हैं 4 आउट ऑफ 5 पॉइंट्स। और यहाँ पर मोस्ट पावरफुल इन पॉइंट्स के बेसिस पर तो कैप्टन मार्वल ही है और फाइट की विनर भी कैप्टन मार्वल ही होगी। वैसे ये कंपैरिजन मेरा ओपिनियन है, हो सकता है कि आपका ओपिनियन मुझसे कुछ अलग हो या फिर मुझसे कुछ पॉइंट यहाँ पर कंपैरिजन करने में छूट गए हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अकॉर्डिंग इस फाइट का विनर और दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन है इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।